Let's begin with the topic NPV and IRR. So to understand bonds, to understand returns, etc., to understand a lot of other things also, we need to understand the terms NPV and IRR. Before I start with NPV IRR, एक दो छोटा questions का answer करना मेरा. Suppose my cost price is equal to 100, my selling price is equal to 120. ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना है? अच्छा ठीक है, 100 नहीं करता हूँ, सॉरी, फिर मेरे को जो पूछना है वो गड़बड़ हो जाएगा. अभी बताओ, माई प्रॉफिट इज 20, माई प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच? 20 बाय 100 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 220 कर रहे हो, 200 कर रहे हो. 220 के ऊपर करते तो मार्जिन निकलता, प्रॉफिट परसेंट नहीं निकलता. सो वी कैन कैलकुलेट अ प्रॉफिट एंड अ प्रॉफिट परसेंटेज. सिंपल, इजी. प्रॉफिट जो निकला है वो रुपी टर्म्स में निकला है, रुपी, डॉलर, पाउंड, येन, व्हाटएवर. ठीक है. एंड ये जो निकला है वो परसेंटेज टर्म्स में निकला है. करेक्ट. एनपीवी आईआरआर एग्जैक्टली यही है. एनपीवी होगा आपका रुपी टर्म्स में, अभी अपने भी इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर को गोली मारो. आईआरआर होगा परसेंटेज टर्म्स में. ठीक है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. बट द पॉइंट इज दैट व्हेन आई एम ट्रेडिंग अ प्रोडक्ट, लेट्स से बाय किया, सेल किया, ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, बॉट द प्रोडक्ट, सोल्ड द प्रोडक्ट, इट्स अ वन प्रोडक्ट, वन टाइम सेल. देयर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व ओवर हियर. कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखा कि टाइम 0 पे कॉस्ट प्राइस ये है, टाइम 2 मंथ्स पे सेलिंग प्राइस ये है? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा यहां पर. करेक्ट. एंड देयर इज अ सिंगल बाइंग एंड अ सिंगल सेलिंग प्राइस ओवर हियर. बट कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही है, निकालना यही है. बट सपोज आई एम लेइंग डाउन अ फैक्ट्री. फैक्ट्री ले डाउन करने के लिए टाइम 0, 1, 2 ईयर्स लगा मेरे को फैक्ट्री बिठाने को, एंड 3 ईयर्स से मेरा कैश फ्लो आना चालू हुआ. इट विल टेक अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर मी टू बी एबल टू बिकम प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑल. पॉसिबल, मतलब ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ऐसा तो होता ही है. टेल मी, फॉलोइंग द क्वेश्चन. उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज इज एनपीवी आईआरआर, which we will discuss. So understand the mindset कि क्या कर रहे हैं, क्या सीखने का कोशिश कर रहे हैं. This is fine, easy. Let's take an example. अभी say for example, Adani is a lot in news. So ठीक है, 4 ईयर ही लेते हैं. So Adani has purchased a factory for cement. उसने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना था कि आज लैंड खरीदूंगा, कल फैक्ट्री बिठाऊंगा, परसों फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस होगा, मशीन लगेगा. इट्स अ लॉन्ग पीरियड, इसको जेस्टेशन बोलते हैं. ये सभी थोड़ा थोड़ा टर्म्स पिकअप करना शुरू करो. यू शुड गेट कंफर्टेबल विद ऑल दीज टर्म्स ऑल्सो. जेस्टेशन पीरियड. इसीलिए लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करते हैं मार्केट में, कि चलता फिरता फैक्ट्री खरीद लो, पैसे दिए, फैक्ट्री खरीदा, कल से माल प्रोडक्शन चालू, प्रॉफिट चालू. ठीक है. सो लेट्स से दे बॉट अ फैक्ट्री ओवर हियर. And let's say I'm putting the cash flows. I purchased the factory with an investment of 100. And the first year the factory was very slow. Second year it got a little better. Third year it became very good. Fourth year it was bumper. ठीक है. इस तरीके का मेरे को रिटर्न दे रहा है. Hindenburg and all will happen after that. ठीक है. So we'll not get into that part right now. Anyways, there are again always two sides to the story. So I'm not making any judgment on either side, right? Anyway, so basically this is what my cash flow projection is. यहाँ पे आपका cost price 100 है, यहाँ पर आपका selling price 20, 30, 50, 90 है. Correct? लेकिन the selling price is not at one point of time कि आज 100 दो और कल तुमको बेच के इतना मिल गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है. And money has got time value. Money has got time value. We understand that very, very well. So therefore, if I want to calculate my profit from this investment, I am assuming कि मेरा फैक्ट्री 4 साल ही चल रहा है, 4 साल का प्रोजेक्शन है. आप अज्यूम कर लो, तो 4th ईयर में मेरे को 60 मिला और 30 में मैंने फैक्ट्री बेच डाला. मशीन सब आउटडेटेड हो गया, भंगार हो गया, उसको मैंने बेच दिया. यू अज्यूम लाइक दैट इफ यू वांट टू. इट्स अ 4 ईयर प्रोजेक्ट दैट आई एम इवैल्यूएटिंग. ऑलराइट. या तो मैंने 4 साल का लीज पे फैक्ट्री लिया, अब बोलो. ठीक है. सो दीज आर माई कैश फ्लोज ओवर अ 4 ईयर पीरियड. I want to calculate my profit. Profit का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं. ठीक है. यहां पर क्या होगा?
यहां पर आपका प्रॉफिट इज योर इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग योर प्रॉफिट. जो आ रहे इनकमिंग कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो, ये मेरा प्रॉफिट हो गया. बट मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू. अपने किलोमीटर में मीटर ऐड नहीं कर सकते until unless you do convert it into the same metric unit of measurement. मनी के लिए कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है? सबको सेम टाइम पे लेके आओ. सो ये सारा कैश फ्लोज को मैं टाइम जीरो पे लेकर के आके प्लस माइनस कर सकता हूं. सो दैट इज पीवी इनफ्लोज माइनस पीवी आउटफ्लोज. दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑल द कैश फ्लोज एट टाइम जीरो. नेट मतलब क्या? नेट ऑफ आउटफ्लोज. पीवी इनफ्लोज नहीं किया है, खाली नेट ऑफ आउटफ्लोज करके पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो किया है. इस क्वेश्चन में तुम लोग का टाइम जीरो पे -100 है. इट इज पॉसिबल कि 2-3 साल तक आउटफ्लो होगा, फैक्ट्री बिठाने में टाइम लग रहा है, उसके बाद में इनफ्लोज विल स्टार्ट. ओवर हियर आउटफ्लो एंड पीवी आउटफ्लो इज द सेम थिंग. इट इज पॉसिबल कि कुछ एक फॉर्मूला में तुमको पीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके देखे. दैट इज अ स्पेसिफिक केस जहां पर टाइम जीरो पे सारा आउटफ्लो और बाकी सब इनफ्लो है. I will learn the formula this way ना, PV inflow minus PV outflow. If suppose मेरे को यहाँ पे -20 होता, तो -100 and -20 का PV is your PV outflow and PV inflow is 30, 50, 90. Big deal. 2 साल लगा मेरे को फैक्ट्री बिठाने में. Got it? Everybody? We are going to stick to the simple number for the time being. This is net present value, net of the outflow. Present value क्यों? क्योंकि money has got time value. सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला लॉजिक है, लेकिन एग्जैक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज माई सेलिंग प्राइस इज नॉट एक दिन का, इट इज स्कैटर्ड ओवर टाइम फ्रेम. बोलो समझ में आया? एनी प्रॉब्लम एवरीबडी? सो योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पीवी इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. सो ओवर हियर इफ आई एम लुकिंग एट माई कैश फ्लो, इधर ही कर देता हूँ. सो इफ आई एम लुकिंग एट दीज नंबर्स, पीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो फॉर्मूला क्या ही लिखोगे? लिखना भी अगर है तो पीवी इनफ्लो क्या होगा? Your PV inflow is going to be C01 cash flow 1. कैसे लिखो उसको? या तो फिर what we do is CF0 में तो कुछ PV करना नहीं पड़ेगा, प्लस C01 by 1 plus R प्लस C02 by 1 plus R square. अगर जेनेरिक वे में रखना है तो ये रखो. इसमें अब तुम लोग बोल रहे हो कि माइनस साइन का, इफ इट इज कैश आउटफ्लो इट विल हैव अ माइनस साइन. अगर आउटफ्लो ये भी आउटफ्लो है तो ये माइनस में होगा कैश फ्लो. सो इट्स अ वेरी जेनेरिक फॉर्मूला वेर इन ऑल द कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूं. कैश इनफ्लो है तो पॉजिटिव है कैश फ्लो, आउटफ्लो है तो नेगेटिव है कैश फ्लो. दैट्स अ वेरी जेनेरिक वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला. सबसे पहले तो आई डोंट इवन नीड टू मक अप द फॉर्मूला. सेकेंड, आई डोंट वांट टू राइट स्पेसिफिक फॉर्मूला जहां पे ओनली आउटफ्लो एट टाइम जीरो है, तो मैं पीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो लिखूं, फिर मैं बोलूं नहीं आउटफ्लो 1, 2, 3 तक भी हो सकता है, देन मैं पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो फॉर्मूला दूं. आई कॉम्प्लिकेट ऑल दिस. एंड एनपीवी का वेरी जेनेरिक फॉर्मूला विल बी पीवी ऑफ ऑल द कैश फ्लोज. ऑब्वियसली टाइम जीरो पे जो कैश फ्लो उसका पीवी इज द कैश फ्लो इटसेल्फ. देयर इज नो पीवी लॉजिक. आज का कैश फ्लो, आज का CF0 इज आज का CF0. इसी चीज को अपने कैश फ्लो फंक्शन में एंटर करते थे कैलकुलेटर में एंड एनपीवी कैलकुलेट करते थे. ये R was your I entered in the calculator. In the calculator, this R is actually RE, that is required return. Why is this called required return? आज सीमेंट का फैक्ट्री डालोगे तो मे बी माई रिक्वायर्ड रिटर्न इज 14%. से फॉर एग्जाम्पल एक यू आर गेटिंग अ क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. गोदरेज प्रॉपर्टीज इज सेटिंग अप 500 फ्लैट का एक कॉम्प्लेक्स. अभी उसका जो प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन होगा मे बी वो 18% पे होगा बिकॉज वो बिकेगा नहीं बिकेगा. दैट हैज मोर रिस्क देन सीमेंट. सीमेंट तो पूरा दुनिया में, इंडिया में कहीं पे भी बेच दोगे, बट दैट पर्टिकुलर लोकेशन में वो फ्लैट बिकेगा कि नहीं, दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप का रिस्क, ज्यादा रिस्क है उसमें. सो इफ आई एम इवैल्यूएटिंग दिस फॉर अ गोदरेज प्रॉपर्टीज अ प्रोजेक्ट, देन इन दैट केस मैं इसमें 18% कैश फ्लो यूज करूंगा शायद. बट अगर मैं वही चीज सीमेंट फैक्ट्री के लिए इवैल्यूएट कर रहा हूं, आई माइट बी यूजिंग अ 14% डिस्काउंट रेट.
So required return will depend on the riskiness of those cash flows. Obviously required return में तो पढ़े हम लोग ये वाला चीज, जैसा कैश फ्लोज, जितना रिस्की कैश फ्लोज उतना हायर द रिटर्न, because your required rate is your real plus inflation plus risk premium. बोलो is this absolutely comfortable till here? 100% sure. और अगर इस फॉर्मूला वाइज देखोगे, अच्छा इधर डेटा नहीं लिखा हुआ है ना, सो इन दिस केस योर एनपीवी इज इक्वल टू पीवी इनफ्लो। अगर देखते हैं तो 20, अच्छा आरई भी देना पड़ेगा ना, एक बार के लिए इजी करने के लिए 10% रख रहा हूं, 20/1.1 प्लस 30/1.1 स्क्वायर, ये 50 है। दिस इज द पीवी इनफ्लो minus 100 which is the PV outflow, or you could have written in this format also, minus 100 plus 20/1.1 plus 30/1.1 square plus 50/1.1 cube, whatever way you want. You put it in the format PV inflow minus outflow, or you start with this. लिखने का तरीका ही तो है, खाली -100 पहले लिख के फिर you can do this. Correct? That's all you have to do. I prefer the second one because my timeline is very sorted. पूरा timeline के हिसाब से कर रहा हूँ ना, आप कोई भी तरीके से लिखो, it doesn't matter, PV inflow minus outflow करो या cash flows का stream को लेकर के PV निकाल लो, and obviously if there is an outflow it is going to have a negative sign, if it's an inflow it is a positive sign, obvious. बोलो clear? Any problem so far? अभी यही वाला चीज है, कैलकुलेटर पे अलग से थोड़ी निकालेंगे. We'll be using the CF function. We'll be using the CF function. इसको मैं CF0 डालूंगा, ये C01, C02, C03 and C04 and 10% को I डाल के compute NPV करूंगा and which will give me the answer. Right? Obviously I'm not going to be doing this individually. This is nothing but unequal cash flow का आंसर हो गया ना एक तरीके से. हाँ, unequal cash flow वाले सम में -100 नहीं रहता था normally when we were doing the PV of unequal cash flows. यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, खाली प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं. यही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? CF0 डाल देंगे -100, बिग डील. बोलो, गेट मी द आंसर क्विकली. कितना? 42.01. सो योर प्रॉफिट अगर मैं रैंडमली करता तो टोटल इनफ्लो कितना है? लिखूंगा नहीं, सॉरी. दिस टोटल इनफ्लो इज 30, 40, 50, 100, 90, 190. मतलब बेसिकली इधर कहाँ लिखूं? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, मतलब एक फालतू सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं. अगर इफ RE इज इक्वल टू 0 और देर इज नो टाइम वैल्यू, देन NPV में P तो चला गया ना, टाइम वैल्यू ही नहीं, तो प्रेजेंट तो रहा ही नहीं. अब इसको क्या लिखते हैं? इसको ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, मतलब जस्ट टाइम पास करके दिखा रहा हूं तुम लोग को. देन 190 माइनस 100 तुम्हारा 90 का प्रॉफिट होता ना. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस टाइप का फालतू लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, तो आंसर 90 आता. बट आया कितना NPV? 42.01. सो इफ यू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, your actual value creation as on today is 42.01. But cash inflow minus outflow खाली कर दोगे if you do not give any regard to time value of money, because you're not getting this 20, 30, 50, 90. You're not getting the 190 today. The 190 is spaced out over the next 4 years. So 190 minus 100 is a very wrong thing to do. This is wrong thing to do. हाँ, but hypothetically अगर required return is 0, अभी स्टार्टअप स्पेस देख लो, ऑलमोस्ट 0% रेट पे यूएस में पैसा बोरो किया तुम लोग, उसके बाद में यहाँ पे पगला जैसे पैसा डाल दिया, जो X डिजर्व करता है उसको 5X दिया. तुमको लगा वो बड़ा वाला को बेचेगा, वो बड़ा वाला को बेचेगा, बेच करके बिक जाएगा ये लोग अभी. सॉरी, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया. कंटिन्यूस रेट देगा तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? e⁻.1, e⁻.2, e⁻.3, e⁻.4, e⁻.4 तक कर देना. e⁻.4 इसलिए e⁻.1 होल टू द पावर 4 इज e⁻.4 ओनली. कंटिन्यूस रेट दिया तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? दैट्स ओके.
बोलो, गॉट दिस टिल हियर? एवरीबडी 100% कंफर्टेबल विद एनपीवी? कुछ नहीं है, प्रॉफिट निकालने का बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है. प्रॉफिट में खाली टाइम वैल्यू घुसा दिया और कुछ नहीं किया है. टेक दिस डाउन. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. सो प्रॉफिट वाला पार्ट तो मोर और लेस समझ में आ गया. आई विल कम बैक टू इट अगेन. But basic idea we understand, profit is equal to selling price minus cost price. My selling price is not at a particular time frame, therefore inflow minus outflow, and money has got time value, therefore PV inflow minus PV outflow. That's all we've done. Net present value, net of all the outflows. अभी मेरे को एक बार टाइमलाइन वापस बताना तुम लोग. क्या लिखा है था? I'll work with the same numbers एक बार. Alright, so this was the data I was working with. Now I need to calculate a profit percentage. Profit percentage पहले वाला एग्जाम्पल में क्या था? 200 मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. करेक्ट? इसी से प्रॉफिट परसेंटेज निकला. यहां मेरा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90. Ideally this is what I'm supposed to do. तो वर्कआउट नहीं हो रहा है. राइट, माई कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस आना चाहिए. यहां पर भी मेरा 100 का इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगा के मेरा प्रॉफिट आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई प्रॉफिट इज नॉट ट्रूली 90, इट इज 42.01. वी हैव अंडरस्टूड दैट बिकॉज मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू. व्हाट आई कैन डू इज, इसको नीचे डाल दूंगा. समथिंग लाइक दिस. आई कैन प्रॉब्ली डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली अगर 2 साल बाद पैसा मिल रहा है तो उस पर तो मैं 2 साल का प्रॉफिट डिमांड करूंगा ना. राइट? सो बेसिकली द आइडिया, दिस इज अ वेरी रफ थिंग, डोंट कैलकुलेट दिस. सो मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे आ रहा है अपना ये फॉर्मूला. सो प्रॉफिट जो अपने कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज टर्म्स में, वी कॉल इट IRR, इंटरनली जनरेटेड रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न. प्रॉफिट परसेंटेज ही और कुछ नहीं है. अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल के आ रहा है मेरा? सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द रेट एट विच पीवी इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी आउटफ्लो, या पीवी आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो लिख लेते हैं, शायद बेटर लगेगा देखने में. पीवी इनफ्लो आउटफ्लो इज इक्वल टू पीवी इनफ्लो. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जो रेट मिला रहा है, इक्वल कर रहा है, वही तो प्रॉफिट परसेंटेज है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. द रेट एट विच माई पीवी ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो इज इक्वल. और एक बार के लिए CF0 लिख रहा हूं यहां पर, इज इक्वल टू C01 by 1 plus R this R is what we need to back calculate. This R is what we need to back calculate. PV inflow equal to outflow अगर है तो PV outflow, PV inflow minus PV outflow is equal to 0 भी तो बोल सकते हैं. If this is equal to this, then this minus this is equal to 0. I can state it that way. Correct? Or I can write, इसके नीचे तो कुछ होगा नहीं, ये तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू है. This is the formula for IRR, where PV inflow is equal to PV outflow. All the cash flows का present value is net zero. तो जो R निकल के आएगा that is equal to IRR, internally generated rate of return. कि अगर 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कैश फ्लो मिलने से इतना % पे अगर ये कैश फ्लोज मिला तो बराबर है. दिस इज अ रेट वी हैव अर्नड ऑन दैट कैश फ्लो. आई विल शो इट टू यू इन अनदर वे. एक बार के लिए लेट्स डू द कैलकुलेशन. लेट्स सी हाउ द एग्जांपल वाज वर्किंग.
एग्जाम्पल के हिसाब से -100 इज इक्वल टू, सॉरी, -100 प्लस this or this, either ways. अब ये r back कैलकुलेट करना है. This is a challenge because this is going to be a quadratic equation. ये quadratic equation solve करना will be a big challenge for us. Again we'll go back to the calculator का CF function. CF function में all we need to do is CF0, C01, C02, C03, C04 and compute IRR का एक बटन है. compute IRR का एक बटन है. NPV के साइड में देखो IRR बटन है. All we have to do is press compute IRR. You enter the cash flows. Make sure पुराने cash flow उड़ा दिए हैं आपने. But अगर previous question NPV में we had put in the same cash flows, then we don't need to erase those. We can just simply compute IRR. बताओ आंसर क्या आ रहा है? 23. ठीक है, 23.97%. That is the IRR over here. मतलब अगर 100 का इन्वेस्टमेंट किया एंड 20, 30, 50, 90 मिला तो यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 23.97%. वो 90% का अगर आंसर निकालते तो बहुत ही फालतू आंसर है. 100 बिकेम 190 ना, 100 बिकम्स 190 का कैश फ्लो. उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है. वो अगर 100 आज दे करके 190 में आज ही बेच देते तो मेरा 90% प्रॉफिट परसेंटेज था. This 90% you have generated over a 4-year period. 90 by 4 करो ना, approximately 22.5 टाइप आएगा. Getting it? But 90 by 4 नहीं कर सकते हो, फालतू टाइम पास है, क्योंकि कैश फ्लो सेम नहीं है. एंड कैश फ्लो भी सेम होगा तो पार है ना. इट इज नॉट वन हाफ 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 वैसे. इट्स पार 2, पार 3, पार 4, पार 5. यू कैन डू इट लाइक दैट. इसका भी एक तरीके से लॉजिक करके दिखाऊंगा तुम लोग का भी. टेक दिस डाउन फर्स्ट, अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. IRR. अच्छा एक मिनट नहीं तो रुको, बाद में कॉपी करना. सॉरी, लेट्स डू समथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग. लेट्स सी, आई होप मेरा कॉलम्स इतना में हो जाए. आई हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100. मैंने 100 का इन्वेस्टमेंट किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 पे, टाइम 0 पे. मेरे को रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 23.97% आया. तुम लोग को 97 करने का मन है तो ठीक है, नहीं तो 24 पे रफ कैलकुलेशन हो जाएगा. सो 24% पे आई शुड गेट 23.97. व्हाट वाज द कैश फ्लो यू रिसीव्ड? यू रिसीव्ड, सॉरी, 20. करेक्ट. मतलब प्रिंसिपल रीपेड इन द सेंस दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर्ड, बोल सकते हैं इसको. सॉरी, यस नेगेटिव है मेरा. सो माई क्लोजिंग बैलेंस मतलब अभी भी जो इन्वेस्टमेंट है मेरा इस वेंचर में, विच इज इक्वल टू 103.97 हो गया ना. बोलो समझ में आ रहा है? 100 इन्वेस्ट किया था, 100 पे 23.97% का रिटर्न के हिसाब से. एक बार 23.97 कैसे है उसको भूल जाएगा, गोली मारो उसको. जस्ट फोकस ओवर हियर ऑन दिस टेबल राइट नाउ फॉर 5 मिनट्स. 100 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था टाइम 0 पे. टाइम 0 इज बिगिनिंग ऑफ ईयर 1. उस पे मेरे को पूरे साल में 23.97 का रिटर्न मैं डिमांड कर रहा हूँ सपोज. सो आई एम सपोज टू बी गेटिंग हाउ मच? 23.97. तुमने मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में दिया कितना? 100, सॉरी 20. कितना कम दिया? 3.97 कम दिया. मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे को तो 23.97 मांगता है, तो तुम्हारा 103.97 खाता में लिख दिया अभी हम.
Now you owe me 103.97. That is my reinvestment in the business. Is this okay with everybody? So now on 103.97 is my opening balance. I again demand a 23.97% return. Negative बोलो ठीक है, मतलब चलेगा. 103.97 पे I demand a 23.97% return. बताना कितना है? 24.92. थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर होगा लास्ट में, ठीक है? क्या वो बोल 24.92 होना चाहिए. मेरे को मिला कितना? 30. देयर इज अ रीपेमेंट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट. मैंने कुछ पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट का रिकवर किया. कितना रिकवर किया? 5.08. करेक्ट. 5.08. मेरा 103.97 का इन्वेस्टमेंट में 5.08 रिकवर हुआ ना. आई डिमांडेड, मेरा 23.97% का रिटर्न के हिसाब से 24.92 मिलना चाहिए था. लेकिन कितना कैश फ्लो मिला ईयर 2 में? 30 मिला ना कैश फ्लो ईयर 2 में. 5.08 एक्स्ट्रा मिला ना जितना रिटर्न चाहिए था उससे. अगर 23.97% ही रिटर्न हर साल मिलता तो लास्ट में 100 मिलता मेरे को. बोलो फॉलोइंग. सो 5.08 इफ आई हैव रिकवर्ड आउट ऑफ माय दिस मच इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 8. 98.89 is still invested in the business. ये बार में माइनस नहीं लगाते, कंफ्यूजन हो जाएगा. ये नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं एक बार, ठीक है? सो दिस इज 98.87. सो ईयर 3 के बिगिनिंग में 98.87 89 इन्वेस्टेड था. इस अमाउंट पे आई डिमांड रिटर्न ऑफ 23.97%. बताना कितना है? देखो मेरा डिमांडेड रिटर्न कम हो गया क्योंकि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस कम हो गया ना 100 से. परसेंटेज सेम है. 23.97 डिमांड कर रहा हूं और मेरे को मिल कितना गया था? मेरे को मिल गया था 50. मतलब ओवर पेमेंट कितना हो गया? 26.3. 26.3 का ओवर पेमेंट हो गया. इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया. 26.3 का इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ तो 98.89 माइनस 26.3 कितना अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है? 72.59. तुम लोग ये माइनस ये नहीं कर पा रहे ठीक से, डिबेट कर रहे हैं. 72.59. 72.59 जो इन्वेस्ट किए हो वो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टेड है क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट था. इसमें से मेरे को इतना रिटर्न चाहिए था लेकिन मेरे को मिला 50, तो इतना तो आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट ही वापस कर दिए ना. ये जो तुम जो 100 लगाया था इतना तुम्हारा रिटर्न बनता है, इतना एक्स्ट्रा तुम अपना इन्वेस्टमेंट ले जाओ. करेक्ट. अभी कितना? 72.59 पे 23.97%. 17.4. ठीक है 41. अभी तुमको मिला कितना? 90. तुम्हारा ओवर पेमेंट कितना हुआ? 90 माइनस 17.41 72.60. वो हल्का सा 0.01 का राउंडिंग ऑफ एरर है. क्लोजिंग बैलेंस कितना? 0. 100 का इन्वेस्टमेंट 23.97% रिटर्न पे 20, 30, 50, 90 का कैश फ्लो ले करके मेरा वसूल हो गया पूरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न. द लोन amortization schedule is still working over here. You understanding the idea? Think about it. Take a minute. ऑब्वियस सा बात है, ये टोटल कैश फ्लो 190 है. ये जो इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड होगा ये 100 आना चाहिए. ये जो टोटल रिटर्न कमाए हो वो 90 कमाए हो. आएगा तो 20, 40, 50, 60, 70, 80, 87, 88, 89, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 90 हो जाएगा. वो थोड़ा सा डेसिमल राउंडिंग ऑफ एरर होगा. 190 का 90 मिला है मेरे को. 100 का प्रिंसिपल रिकवर हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ है. उसमें से टोटल कैश फ्लो 190 मिला है जिसमें 100 वॉज फॉर द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 90 वॉज फॉर माई प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 23.9% जनरेटेड ऑन अ पर एनम बेसिस. ये कैश फ्लो है, ये टोटल कैश इनफ्लो है. उसमें से 100 को 0 बनाया मैंने. तो 100 को 0 कैसे बनाया? इतना इतना अमाउंट रिकवर करके ना 100 में से. तो ये जो बाकी का जो रिटर्न है वो 90 है. ये 90% नहीं है, फालतू बात मत करना. दिस 90 इज नॉट 90%, सो डोंट गेट कैरिड, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट. दिस 90 इज द अमाउंट. अमाउंट में तो 90 मिला ही है, परसेंटेज में 23.97% मिला है. दिस इज योर IRR. बोलो गॉट इट?
दिस इज द टोटल रिटर्न इन रूपी टर्म्स, डॉलर टर्म्स. बोलो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? टेक 5 मिनट्स. आई नो आईआरआर में थोड़ा सा लगता है, अब सोचते सोचते लिखो. टेक दिस डाउन. आ रहा हूं, बोल. टेक दिस. आईआरआर 10 डालोगे, आईआरआर या आई, सॉरी आई 10 डालोगे, 0.1 नहीं डालोगे. यस, आई यू पुट एज 10 नॉट 0.1. टेक दिस.